अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक कराची कुकिंग स्टाइल। तो दोस्तों आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं चिकन आलू का सालन, वो भी बिल्कुल इजी और आसान तरीक़ेकार है और शोरबे वाला। आप आखिर तक जुड़े रहें, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें चैनल को, अगर नहीं किया है तो बड़ी मेहरबानी होगी कर दें। तो दोस्तों बिल्कुल इजी तरीक़ेकार है, आखिर तक जुड़े रहें, स्टेप बाय स्टेप देखते रहें ताकि आप लोगों को सही से समझ में आ जाए। तो दोस्तों सबसे पहले हमने क्या किया है, पतीली ले ली है साफ़। उसके बाद जो हमने इसके अंदर पानी ये खुश्क कर देना है। सबसे पहले गैस ऑन कर दिया और उसके बाद हमने क्या करना है, जो मसाले लिए वो आप लोगों को दिखा था। सबसे पहले हमने प्याज ले लिया, देख सकते हो 3 से 4 हमने कटिंग कर ली। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, जो 2 चम्मच जितना हमने सही से मतलब पीस लिया। उसके बाद हमने टमाटर ले लिए हैं, तकरीबन आधा किलो हमने टमाटर छोटे से कटिंग कर लिया। उसके बाद हरी मिर्ची 6 से 7 ले ली थी और उसके बाद जो हमने मसाले लिए उसमें ज़ीरा पाउडर ले लिया साबित ही है, मतलब 1 चम्मच। और उसके बाद जो है धनिया पाउडर है 1 चम्मच, और हेड है 1 चम्मच, और 1 चम्मच जितना हमने नमक ले लिया, 1 चम्मच जितनी हमने लाल वाली मिर्चें ले ली है, और ये गरम मसाले का भी आधा चम्मच ले लिया। और साबित जो गरम मसाला उसमें से बड़ी इलायची और काली मिर्चें और 1-2 लौंग के दाने ले लिए, ज़्यादा नहीं लिया। उसके अलावा हमने कोई भी मसाला ऐड नहीं किया है। और उसके बाद जो हमने 1 किलो चिकन ले लिए, बिल्कुल देख सकते हो साफ से धो के रख दिए, और दरमियानी बूटी में आप लोग जिस हिसाब से कटिंग करना चाहें और कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने क्या करना है दोस्तों, इसके जो पानी है वो खुश्क हो जाएगा तो इसके अंदर हमने ऑयल ऐड कर देना है। ऑयल ऐड करने के बाद जो है इसके अंदर हमने प्याज ऐड कर देनी है, उसको ब्राउन होने के लिए छोड़ेंगे है। तो उसके बाद हम लोग आप लोगों को दिखाते हैं दोस्तों, हमने जो आलू है वो किस साइज़ में कटिंग करके ले लिए थे। तो दोस्तों ये पतीली का पानी खुश्क हो गया था, इसके अंदर हमने ऑयल ऐड किया। उसके बाद हमने जो है प्याज ऐड कर दिया और इसको दरमियानी आंच पे पकाएंगे, ज़्यादा फुल भी नहीं करेंगे, जलाना भी नहीं, मतलब गोल्डन कलर करना है इसको, सही से मतलब पका लेना है, कच्चापन भी नहीं रहेगा और गोल्डन कलर हो जाएगा, बिल्कुल बाद में गल जाएगी। तो दोस्तों देख सकते हो इसमें चम्मच भी चलाते रहें, बार बार ऐसा नहीं हो गया आप छोड़ दें और ये इसका जायका ही ख़राब हो जाए, ऐसा नहीं करना है, चम्मच चलाते रहना है और देखते रहना। उसके बाद जो दोस्तों हमने जो आलू ले लिए वो देख सकते हो इस साइज़ में हमने कटिंग कर ली है। आप लोग इस साइज़ में मतलब बेहतर होते हैं, जो चिकन आलू का सालन बनाते हैं उसके लिए आप जिस साइज़ में चाहें उस साइज़ में कटिंग कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद जो हमने इसको साफ से धो के रख लिया और प्याज ये ब्राउन हो जाएगी तो इसके अंदर जो हमने दूसरी चीज़ें ऐड कर देनी है। दोस्तों देख सकते हो ब्राउन हो चुकी है, हल्का सा मतलब इसका कलर थोड़ा सा मतलब चेंज हो होने के लिए हमने इसके अंदर अदरक लहसुन का जो पेस्ट बना हुआ था वो ऐड कर देना है। वो ऐड करने के बाद इसको भी साथ में मतलब थोड़ा सा पका लेना है, इसका थोड़ा गोल्डन कलर हो जाएगा तब तक इसको चम्मच चलाते रहना है, सही से मतलब पका लेना है। पकाने के बाद जो है इसको और हमने सही से मतलब देख सकते हो उसके बाद हमने जो है सही से इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्ची जो कटिंग करके रखी थी वो ऐड कर देनी है। और वो ऐड करने के बाद इसको सही से चम्मच चला देना है, जो मसाले थे वो भी साथ में ऐड कर देना है। उसके बाद जो इसको सही से मतलब चम्मच चला देना है, सही से मिक्स कर देना है ताकि ये सही से इसके अंदर टमाटर बिल्कुल गल जाएँ। इसको उसके बाद इसके अंदर दूसरी चीज़ें डलेगी तो इसको थोड़ी देर के लिए हमने ढक्कन दे दिया, 4 से 5 मिनट के लिए। मसाले भी ऐड कर दिए हैं और मिक्स करने के बाद ढक्कन दे दिया था। तो दोस्तों देख सकते हो हमारी टमाटर वगैरह बिल्कुल गल चुके हैं और मसाला रेडी हो चुका है। और इस तरीके में अब इसके अंदर जो हमने चिकन वगैरह रखी हुई थी, 1 किलो हमने जो चिकन ली है इसके अंदर जो वो भी साफ़ धो के रखी हुई थी वो इसके अंदर ऐड कर देनी है। और उसको जो ऐड करने के बाद जो हमने सही से मिक्स कर देना है। चिकन सारी को सही से हमने ऐड कर देनी है। सही से ऐड करने के बाद जो है इसको सही से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद इसको हल्की आंच पे हम रख देंगे 6 से 7 मिनट ताकि चिकन अपना पानी छोड़ दे। उसके बाद इसको भूनेंगे, तब तक जो हमने 6 से 7 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है, हल्की आंच पे ढक्कन दे देना है ताकि चिकन अपना पानी छोड़ दे देगी। और छोड़ने के बाद जो उसके बाद जो इसके अंदर सही से मतलब चम्मच चलाना और मिक्स करने के बाद जो इसको सही तरह से हमने भूनना है चिकन को बिल्कुल सही तरह से, ताकि इसका पानी भी ये जो है बिल्कुल खुश्क हो जाएगा और ऑयल ऊपर आ जाएगा, चिकन भी पक जाएगी, मतलब सही से इसका कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों इसको सही तरह से भून लेना है 4 से 5 मिनट तक, मतलब फुल गैस करके चम्मच चलाते रहना है, सही तरह से भून लें। और उसके बाद जो है इसके अंदर दूसरी चीज़ें हमने ऐड कर देनी है। आलू रखे हुए तो वो हमने ऐड कर दिए दोस्तों देख सकते हो। और आलू ऐड करने के बाद जो हमने क्या करना है, इसको सही तरह से चम्मच चलाया था। चम्मच चलाने के बाद जो हमने मिक्स किया था 4 से 5 मिनट पकाया था, उसके बाद हमने पानी इसके अंदर ऐड कर दिया है देख सकते हो दोस्तों। और इसको सही तरह से मिक्स कर दिया है और अपने हिसाब से आप पानी डाल सकते हो। अब हमने इसको क्या कर देना है, इसके ऊपर ढक्कन दे देना है ताकि ये पानी बिल्कुल इसके अंदर
डिज़र्व हो जाए और मसाला वगैरह बिल्कुल सही से पक जाए। और उसके बाद जो है तकरीबन 8 से 10 से 15 मिनट इसको फुल गैस पे मतलब पकाना है। और ये पानी इसके अंदर भी मतलब खुश्क भी हो जाएगा और इसका जो ऑयल है वो भी ऊपर आ जाएगा, देख सकते हो इस तरीके से। उसके बाद जो हमने इसको सेकने से चम्मच चला देना है। देख सकते हो दोस्तों चिकन और आलू बिल्कुल गल चुके हैं। और आप लोग भी मतलब इस तरीके से करें। अब इसकी हमने ज़ीरो आंच कर दी है, बिल्कुल इसका ऑयल भी ऊपर आ जाएगा और ये बिल्कुल गल चुके हैं, इसकी ज़ीरो आंच कर देनी है। और उसके बाद आप भी इस तरीके से दोस्तों बना सकते हो। तो दोस्तों हमारे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ज़रूर ख्याल रखें। और इसको 4-5 मिनट में छोड़ने के बाद ये बिल्कुल सही इसका लुक नज़र आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।